क्या आप एक आर्टिस्टिक इंसान हो? क्या बचपन में आपको आर्ट पसंद थी, लेकिन आपने साइंस को अपना करियर बना लिया? क्या आप आर्टिस्ट या आर्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हो, लेकिन आप कोई आर्ट पीस बनाने से डरते हो क्योंकि आपको लगता है उतनी अच्छी आर्ट नहीं बना पाओगे? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। राइटर बताते हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी को छोटी उम्र में ही मार देते हैं क्योंकि उनके आसपास का माहौल उन्हें अपने टैलेंट को निखारने ही नहीं देता। तब ये वो बनते हैं जिन्हें शैडो आर्टिस्ट कहा जाता है। ये बुक आपको एक एक करके आपकी ज़िंदगी के हर पहलुओं पर ले जाएगी ताकि आप अपने अंदर के आर्टिस्ट से मिल सकें। हम आर्टिस्ट की ज़िंदगी के रुकावटों के बारे में बात करेंगे और यह भी देखेंगे कि कैसे हम इन रुकावटों को दूर कर सकते हैं। ये बुक आपको लोगों की ज़िंदगी के असली एग्जाम्पल्स के बारे में भी बताएगी और बताएगी कि कैसे हम उनकी ज़िंदगी से सीख सकते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो आइए चलते हैं इस यात्रा पर जिसमें आप अपने अंदर के आर्टिस्ट की खोज करेंगे। चैप्टर नंबर 1, रिकवरिंग अ सेंस ऑफ सेफ्टी। ये चैप्टर हमें शैडो आर्टिस्ट के बारे में बताता है, यानी अपने नेगेटिव विचारों को ढूंढना और उन्हें पॉजिटिव विचारों से रिप्लेस करना। शैडो आर्टिस्ट ऐसे इंसान होते हैं जो किसी क्रिएटिव फील्ड में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, पर अपने आसपास के माहौल या लोगों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। शैडो आर्टिस्ट कभी भी अपने चुने हुए काम में खुश नहीं रहते क्योंकि यहाँ वो कोई भी क्रिएटिव काम नहीं कर पाते जो उन्हें पसंद है। जैसे कोई इंसान डायरेक्टर बनना चाहता है तो डायरेक्ट असिस्टेंट बनना चाहेंगे, या किसी को राइटर बनना है तो वो एडिटर बन जाएगा। ये कभी भी अपने आप को अच्छा आर्टिस्ट नहीं मानते और इसी डर की वजह से खुद को मौका नहीं देते। शैडो आर्टिस्ट खुद को बहुत सख्त तरीके से जज करते हैं और अपने मन में ये बिठा लेते हैं कि वो कभी एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते। जैसे एक छोटा बच्चा चलने से पहले कई बार गिरता है, वैसे ही हर इंसान को सीखते समय कई बार गिरता है। वैसे ही आप भी शुरुआत में कई बार गिरेंगे, लेकिन अंत में आपको भागना आ जाएगा। इसलिए अपने बारे में बुरा सोचने की बजाय अपनी कमियों को ढूंढो और उन पर काम करो। कोशिश करते रहने से ही किसी काम में एक्सपर्ट बना जा सकता है। चैप्टर नंबर 2, रिकवरिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। इस चैप्टर में राइटर बताते हैं कि जब आप अपने अंदर के आर्टिस्ट की खोज करना शुरू करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने अंदर आए बदलाव को पहचानना शुरू करते हैं और नेगेटिव लोगों से दूर रहने और ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देने के लिए भी इस चैप्टर में बताया गया है। अपने क्रिएटिव साइड को अनलॉक करने के सफ़र की शुरुआत में आपको खुद पर शक होगा। ऐसे नेगेटिव ख्याल आपको परेशान करेंगे और आपको अंदर से तोड़ देंगे, इसलिए आपको पॉजिटिव रहकर इनका सामना करके ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों से दूर रहो जो आप में नेगेटिविटी को डालते हैं। अपने अंदर के नन्हे आर्टिस्ट पर दूसरों की बुराई का असर मत होने दो। हो सकता है ये लोग बाद में आपकी क्रिएटिविटी में आपके काम आए, लेकिन शुरुआत में इनसे दूर रहो। आपकी पहली ड्यूटी खुद के लिए है, उस कला के लिए है जो भगवान ने आपको तोहफे में दी है। राइटर बताते हैं कि किसी चीज़ के रिजल्ट से दुखी मत हो, बल्कि उसकी पूरी प्रोसेस का मजा लो। क्रेजी मेकर्स ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ आपका ध्यान खींचना होता है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी गलत बातों का असर दूसरों पर भी होता है। वो आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और ध्यान भटकाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और खुद को उनसे दूर रखो। ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से जो हमें खुशी देती हैं, पुराने दुखों को भूलने में काफ़ी मदद करती हैं।
ऑथर अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा एग्जाम्पल के लिए बताती है। जब जूलिया कैमरन अपने डिवोर्स के दर्द से लड़ रही थी तो उन्होंने फैसला किया कि वो थोड़े समय के लिए अपने हॉलीवुड वाले घर में अकेले रहेंगी, बिना किसी से मिले। जूलिया अकेले अपने ख्यालों में खोई रहती और लंबी यात्रा पर निकल जाती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती अपने पड़ोसी की बिल्ली से हुई। अब वो हर समय अपने डिवोर्स के दर्द में खोई नहीं रहती थी, बल्कि उस बिल्ली के साथ खुश रहती थी। वो एक दूसरे की पसंद के बारे में जानने लगे। धीरे धीरे शाम को घूमते समय उनकी दोस्ती कई जानवरों के साथ हो गई। सारे अनुभव जूलिया को के दर्द से बाहर ले आए। उन्हें एहसास हुआ कि छोटी छोटी चीज़ें अभी हो रही हैं, उन पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है। उन्हें समझ आया कि जो भी हुआ या आगे जो होगा वो उनके कंट्रोल में नहीं है। जो शादी कल ख़त्म हो गई या हो सकता है ये बिल्ली कल मर जाए, जो कुछ भी होगा वो उनके हाथ में नहीं है और ना ही मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, वो अभी इस समय का मज़ा ज़रूर ले सकती है। ये सब उनके दुखों को भुलाने में मदद करेंगे। जब आप अपनी ज़िंदगी में होने वाली छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो ये आपके लिए खुशियाँ लेकर आती हैं। चैप्टर नंबर 3, रिकवरिंग अ सेंस ऑफ पावर। इस चैप्टर में राइटर उन गहरे इमोशंस के बारे में बताती है जो हम महसूस कर सकते हैं, जैसे शर्म और गुस्सा। अक्सर गुस्से को एक गलत भावना की तरह देखा जाता है जिसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन अपने गुस्से को ख़त्म करने या अनदेखा करने के बजाय इसे गले लगाओ। गुस्सा हमें सही रास्ता भी दिखा सकता है अगर हम अपने गुस्से के पीछे का सही कारण पता लगाएं तो। अपने गुस्से से सीखो और इसका इस्तेमाल अपने आर्ट को और अच्छा बनाने में करो। राइटर ने अपने आप पर भरोसा किया और अपने अतीत से बाहर निकल गई। हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारी हर यात्रा में हमारे साथ है और हमारी मदद कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, रिकवरिंग अ सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। यहाँ पर राइटर बात करती हैं कि कैसे हम हर चीज़ की सीमा तय कर सकते हैं जो हमें भगवान से चाहिए और अपनी खुशी को दूसरों के प्रति जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए सीमित कर देते हैं। भगवान के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पैसे, विचार, कुछ नया करने के अवसर, ये सब कुछ सबके लिए हर समय मौजूद है। बस आपको अपने लिए सही चीज़ मांगनी है और भगवान पर विश्वास रखना है कि वो आपको ज़रूर देगा। और तैयार हो जाओ अपने तोहफे के लिए। हर इंसान अपनी सीमा खुद तय कर लेते हैं कि भगवान से हमें क्या मिल सकता है, लेकिन भगवान के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ होता है। इसलिए कोई सीमा ना लगाएं। हमेशा विश्वास रखें कि भगवान देगा। अपने पास आने वाले हर जवाब को ध्यान से सुनें और सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करें। जब हम अपने अंदर के आर्टिस्ट की सुनना शुरू करते हैं तब हम नए अवसरों को या काम को हाँ कहना सीखते हैं। यहाँ से ठीक होने का काम शुरू होता है। हम उन पुरानी कठोर इमेज को बदलना शुरू करते हैं कि ऊपर विश्वास नहीं था और अब भी तारीफ करते हैं। हम दूसरों का सहारा लेना छोड़ देते हैं। अब दूसरों की हाँ ज़रूरी नहीं है। हम दूसरों के साथ बुरा बनना बंद कर देते हैं। ये सब चीज़ें आपके अंदर और रिश्तों में अच्छा और नया बदलाव लेकर आती हैं। आर्टिस्ट को अक्सर थकावट से उबरने के लिए बस टाइम चाहिए जिसमें वो खुद के साथ रह सके, लेकिन हम अपने उस टाइम को भी मना कर देते हैं। जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हम खुद को भी दांव पर लगा देते हैं। एक अच्छा पति, पत्नी, पिता, माँ, भाई, बहन बनने के लिए हम उन सभी चीज़ों को खुद से दूर कर देते हैं जो हमें खुशियाँ देती हैं। राइटर ने इसे ही वर्च्यू ट्रैप कहा है। वो सारी चीज़ें करो जो आपको खुशी देती है। अपनी ज़रूरतों को समय दो। दूसरों के साथ अच्छा बनने के लिए खुद के साथ बुरा मत करो।
खुद को हाँ और दूसरों को ना कहना सीखो। अगर आपका कप खाली है तो आप किसी और का कप नहीं भर सकते। तो ये थी हमारी आज की बुक द आर्टिस्ट वे, जिसमें राइटर हमें अपने अंदर के आर्टिस्ट को ढूंढने के सफ़र पर लेकर गईं और सिखाया कि कैसे हमें अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों का मुकाबला करना चाहिए। द आर्टिस्ट वे ने हमें अपने अंदर के आर्टिस्ट को पहचानना, नेगेटिव बातों को ढूंढना और उनका हल निकालना सिखाया। हमने सीखा कि अपने गलत सोच को कैसे पॉजिटिविटी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं।